गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाइव सेशन जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया है, तो आप जल्दी से जुड़ने का प्रयास करिए। जैसा कि आपको पता है कि आज मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने जा रही हूँ, मतलब आपका आज इंग्लिश का सेशन है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस बताऊंगी। चूंकि ग्रामर पोर्शन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैं ग्रामर का जितना भी कंटेंट है जो वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। जितने लोग भी इस सेशन में ज्वाइन हो रहे हैं वो सारे लोग जो हैं पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, ताकि आप जो सिलेबस है उसको नोट डाउन कर सकें। जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन होइए, और ज्वाइन होकर आप लोग अटेंडेंस के तौर पर कमेंट में थंबनेल सेंड करते रहिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हमारे जो बच्चे हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं। चलिए, तो मैं सिलेबस को बताने जा रही हूँ, ठीक है। जो लोग ज्वाइन है वो लोग देख लीजिए। देखिए, देख रहे हैं आप लोग कि ये कंटेंट जो है ये ग्रामर पोर्शन का सेक्शन ए है, जो कि मैं ग्रामर से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपको सेक्शन ए से बताऊंगी। और आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और जो सेकंड है वो टेंस उसके फॉर्म और यूजेस है। और तीसरा जो है आपका वो आर्टिकल है। उसके बाद आपका आता है चौथा, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। पांचवा आपका स्पेलिंग्स। छठवां आपका नरेशन। और 7 पॉइंट जो है वो वॉइस पढ़ना हम लोगों को। 8 जो है वो पंचुएशन पढ़ना है। और 9 जो है वो ट्रांसलेशन है। और ट्रांसलेशन कैसा है? ट्रांसलेशन में आपको हिंदी टू इंग्लिश बताया जाएगा, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपका लास्ट जो है वो 10th है, और ये होता है क्या, अपेंडिक्स। इसमें आते क्या है ये जान जाइए। वन वर्ड आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं। और एक आपका ये जो स्पेलिंग्स है वो स्पेलिंग एरर वगैरह इसमें बताया जाता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में दिया रहता है, ठीक है। ये आपका ग्रामर पोर्शन है, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। और अगर किसी को एक्स्ट्रा इस सब टॉपिक के अलावा भी किसी पे चाहिए होगा वीडियो, तो वो कमेंट में आप लोग मेंशन कर देंगे। चलिए, अब सेक्शन बी देख लेते हैं। ये राइटिंग पोर्शन से है। राइटिंग जो है लेटर है, एप्लीकेशन है, और ऐसे राइटिंग है, या आर्टिकल बोल सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बोल सकते हैं। और आपका सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी में रीडिंग आता है, जिसमें अनसीन पैसेज आता है, ठीक है। ये आपका जो है ये टोटल सिलेबस है। सारे लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था, यानी कि चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताने से पहले मैं इंग्लिश का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ, ताकि बेसिक से आपको बताया गया ना कि बेसिक से एडवांस तक आपको बताया जाएगा। बेसिक टू एडवांस, ठीक। बेसिक से एडवांस। जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं उनको आप लिंक शेयर कर दीजिए आप अपने दोस्तों में, और ज्वाइन करा दीजिए, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ अगर बेसिक से आप नहीं समझेंगे तो आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और डेली आपको वेडनेसडे को ये क्लास करना कंपलसरी है। चलिए, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लाइक करके बता दीजिएगा कि आप कौन कौन जुड़े हुए हैं, ताकि मुझे अटेंडेंस पता चल जाएगा। जो बच्चे रेगुलर कर रहे होंगे उनको ज़्यादा समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले हम जानते हैं कि पार्ट्स मतलब होते हैं भाग। आप लोगों को पता ही होगा, और नहीं पता है तो यहाँ से जान जाइएगा कि पार्ट्स मतलब होता है भाग। ऑफ का के सेंस में यूज हुआ है। और स्पीच यहाँ पर शब्द, यानी कि भाषा, लैंग्वेज, जो भी आप कह लीजिए, जो कुछ भी बोलते हैं, अभी जो कुछ भी हम बोल रहे हैं ये भी एक स्पीच ही है। तो शब्द के भेद, मतलब सीधा सा हो जाएगा आपका क्या, शब्द का भेद। शब्द के भेद अगर आ गया है तो मैं आपको बताती हूँ वर्ड। सबसे पहले वर्ड बताएंगे, क्योंकि मैं बोल चुकी हूँ आपको कि मैं बेसिक से बताऊंगी, तो बेसिक से ही बता रही हूँ, ठीक है।
वर्ड जो है उनको हिंदी में बोलते हैं हम शब्द। अब आप जानेंगे कि शब्द जो है वो आते कैसे हैं, मतलब वर्ड कैसे बनते हैं। तो आप बचपन से ही पढ़ रहे होंगे अल्फाबेट, अल्फा, ये जो आपका अल्फाबेट है इसके अंदर आते हैं लेटर्स। क्या आते हैं बच्चा लोग? आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं जिनको पता है। लेटर्स आते हैं, बचपन से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। लेटर्स कितने होते हैं? लेटर्स जो होते हैं 26, और 26 में आपको पता ही होगा कि कौन कौन से जो होते हैं वोवेल होते हैं और कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं। तो लेटर्स में मैं आपको पहले बता रही हूं, वोवेल और लेटर्स जो होते हैं वो वोवेल और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि वोवेल कितने होते हैं। तो मुझे पता है कि आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो आपको पता ही होगा वोवेल कितने हैं। वोवेल जो होते हैं वो 5 होते हैं और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो कितने होते हैं? 21। जिनको पता होगा वो लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है। बताते रहिएगा आप लोग ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको बेसिक भी पता है, क्योंकि बेसिक से एडवांस बताना है तो मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रही हूं। चलिए देखिए, वोवेल जो होते हैं वो 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो कितने होते हैं? 21 होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं साउंड पे, ध्वनि, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्वनि। अब ये जो लेटर्स होते हैं इनमें साउंड होते हैं। कितने साउंड होते हैं? अगर आपको पता होगा तो ठीक है और नहीं पता होगा तो मैं बता रही हूँ 44 साउंड, यानी कि 44 साउंड होते हैं, ठीक है। जिसमें से 20 जो होते हैं वो वोवेल साउंड होते हैं और 24 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, ठीक है। जय श्री राम बाबू, जय श्री राम। जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग बेसिक से अपर तक जान सकें और लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। हाँ काजल गुप्ता, हाय 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 हाय। अपने दोस्तों को भी ये शेयर करते रहेगा। चलिए देखिए, वर्ड्स हम बता रहे थे। वर्ड्स अल्फाबेट्स में आते हैं आपके क्या? लेटर्स। और लेटर्स जो होते हैं वो वोवेल होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिनमें साउंड कितने होते हैं? 20 साउंड होते हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 21 होते हैं और इसमें कितने साउंड होते हैं? 24 साउंड होते हैं। किसी को कोई समस्या होगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के द्वारा मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं उसका करेक्शन कर सकूंगी, ठीक है। क्लीन ऑल। चलिए अब देखिए, आपने क्या पढ़ा अभी? लेटर्स। लेटर से हमारे बनते हैं क्या? वर्ड। और वर्ड से हमारे बनते हैं सेंटेंस, ठीक है। लेटर मैंने आपको बता ही दिया है कि जो ग्रुप ऑफ लेटर्स वही होंगे। लेटर आपके अल्फाबेट में आते हैं और लेटर्स कितने होते हैं? टोटल 26 होते हैं, ठीक है। अब हम आपको अगला बताने जा रहे हैं वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द। चूंकि शब्द बताना है, शब्द बताना है मुझे, तो वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स, ऑफ लेटर्स। अब हम जानेंगे कि क्या ग्रुप ऑफ लेटर्स जो होते हैं वो शब्द होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, CAP, कैप, और एक हो जाएगा आप क्या? ACP, या ABCD देख लो, ABCD। क्या ये वर्ड है? कमेंट करके आप लोग बता भी सकते हैं क्या ये वर्ड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं मिल रहा है आपको। अब चूंकि मीनिंग नहीं मिल रहा है तो ये वर्ड नहीं हो सकता है। अगर वर्ड नहीं हो सकता है तो फिर वर्ड होता क्या है? ग्रुप्स ऑफ लेटर विच, ग्रुप ऑफ लेटर्स, यही तो बता रहे थे ना आपको, ग्रुप ऑफ लेटर्स।
क्या ग्रुप ऑफ लेटर्स शब्द होते हैं? अगर होते हैं तो फिर क्या ये शब्द है? तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये शब्द नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसकी कोई भी मीनिंग निकल कर नहीं आ रही है। NEP मतलब कुछ होता है क्या? बताइए। नहीं होता है ना। लेकिन जब इसको ऑर्डर में लिखेंगे यानी कि PEN, तो PEN जो है ये आपका वर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी मीनिंग पता है आपको। और PEN की मीनिंग क्या होती है? कलम, पेन, जिसको आप लोग बोलते हैं, पूरे दिन बोलते रहते हैं पेन पेन पेन। बाबू बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? आवाज आ रही है? चलिए हम लोग वर्ड को समझ रहे थे ना। लेटर्स क्या होते हैं? ग्रुप्स ऑफ लेटर्स जो होते हैं वो वर्ड कहलाते हैं। नहीं, ग्रुप ऑफ लेटर्स जो होते हैं वो वर्ड नहीं कहलाते हैं। कब कहलाएंगे? जब ये हमें क्या देंगे? विच गिव अस विच गिव अस मीनिंग, यानी कि जो हमें अर्थ देता हो। यानी कि लेटर्स का ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, यानी कि कोई अर्थ निकलता हो, तब वो क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं। अब ये आपको लेटर पता चल गया, वर्ड पता चल गया। अब हम क्या बताएंगे? सेंटेंस। किसी को कोई समस्या है तो कमेंट करके बताते रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करिए, ठीक है? अब राधे राधे बाबू, राधे राधे, राधे राधे। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने बच्चों में, ठीक है? अब चलिए आगे हम बताते हैं आपको सेंटेंस। अभी तक आप जाने कि ग्रुप्स ऑफ लेटर्स जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं। लेकिन अब हम बताएंगे कि वाक्य क्या होता है। वाक्य यानी कि सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं? जय हिंद शिक्षा, अच्छा, नाइस, काजल गुप्ता, नहीं, क्या? लेटर, सेंटेंस। देखिए वाक्य अब मैं बताने जा रही हूं आपको। वाक्य क्या होता है? अभी तक हमने पढ़ा कि अक्षरों का जो समूह होता है उसे हम शब्द कहते हैं। अब वाक्य किसे कहते हैं? अब जो शब्दों के समूह होंगे, किसके समूह? शब्दों के समूह, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। ठीक है। अभी तक हमने जाना क्या? लेटर्स, और लेटर्स के बाद हम लोग आगे किस पे? वर्ड पे। वर्ड क्या होते हैं? ग्रुप्स ऑफ लेटर्स विच गिव अस अ मीनिंग, इट्स कॉल्ड अ वर्ड। अब हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच गिव अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। बट जब एक सेंटेंस हमें, जैसे मान लीजिए राम is going to school, राम इज गोइंग टू स्कूल, ये आपका सेंटेंस है जिसमें आपको पता चल गया है क्या कि ये वर्ड के ऐसे समूह हैं जिससे हमें वाक्य मिल रहा है कि राम कहाँ जा रहा है? राम विद्यालय जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग, चूंकि आप सेंटेंस भी जान चुके हैं, तो अब हम आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। शब्द के भेद। अभी हम आपको क्या बताए हैं? सेंटेंस बताए हैं। सेंटेंस तभी होता है जो वर्ड के ऐसे समूह होते हैं, शब्दों के ऐसे समूह होते हैं जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, यानी कि मीनिंगफुल हो,
तब वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बहुत ही टफ लगता है, तो इसको इजी वे में बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है यानी कि शब्दों के भेद। अभी हम आपको बताएं कि शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। और सेंटेंस तभी सही होता है जब शब्दों का सही क्रम लगाओ, यानी कि एक सीक्वेंस में लगाओ। और सीक्वेंस अभी हम आपको बता देंगे, पहले हम इसका प्रकार बताते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या होता है, सुन लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन वही होता है जो शब्दों को कई वर्गों में विभाजित करता है, यानी कि डिफरेंट कैटेगरी क्लासेस में डिवाइडेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप इसका स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं, ठीक है। इसको हम समझा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको नोट करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। पहला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, नाउन है। नाउन संज्ञा। अब आपके सामने देख रहे हैं कि नाउन लिखा हुआ है। नाउन जो है ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स, आइडियाज, एनिमल्स नेम। मतलब कि सीधे से एक वर्ड में उसको क्या बोल सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का अगर नाम दिया हुआ है तो वो क्या है, नाउन है। दूसरा आप देख रहे हैं प्रोनाउन। अब आपको याद करने का एक तरीका बता देते हैं। नाउन तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, NOUN नाउन, लेकिन आप प्रोनाउन कैसे याद रखेंगे। तो एक सीक्वेंस से मैं लिख चुकी हूं और आप देख भी रहे हैं। आपका अगर मन करे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, पहला जो है आपका नाउन दिया है, दूसरा क्या दिया हुआ है, प्रोनाउन। अभी आप देखते होंगे कि बच्चे जो है बहुत जल्दी फोन का नाम याद कर लेते हैं। जैसे iPhone 13 Pro, ठीक है, 17 Pro, ऐसे आप लोग नाम जो है वो बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। तो ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा, नाउन की जगह प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन, ठीक है। तीसरा आपका आ जाता है एडजेक्टिव, और चौथा आपका क्या होता है, कलर चेंज कर दीजिए। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, एम आई ऑडिबल, कमेंट करके बताइए आपको आवाज आ रही है। मिस दिखाई नहीं दे रहा है, क्या चीज पढ़ा रही हैं आप बताइए। अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्या पढ़ा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं। बच्चा दिख नहीं रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो कमेंट करके बताओ। बहुत ही सराहनीय कार्य, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद भाभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सपोर्ट कर रही हैं, ऐसे ही सारे लोग सपोर्ट करें। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन आपको बता ही दिया, याद करने का एक सीक्वेंस बता दिया नाउन, और प्रोनाउन भी आपको बता दिए, एडजेक्टिव, और चौथा आपका क्या आ जाता है, वर्ब। वर्ब के बाद आपका आता है एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, और थोड़ी सी पीपीटी इधर उधर हो गई है, इंटरजेक्शन। ये यहाँ पर आई है, ठीक है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, आई है। चलिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ। एक बार बच्चे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। एम आई ऑडिबल और नॉट, प्लीज कमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे बच्चे, क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ। दिखाई अब दे रहा है, ठीक है दिखाई दे रहा है तो पढ़िए, आ रही है, ओके, धन्यवाद बताने के लिए कि मेरी आवाज आप तक जा रही है। चलिए देखिए, नाउन है, प्रोनाउन है, याद करने का तरीका मैं बता दे रही हूँ, अभी इन सबको एक शॉर्ट में ही समझा दूंगी, फिर उसके बाद डिटेल में हम लोग क्लास को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, विशेषण। वर्ब जो है उसको क्रिया, एडवर्ब जो है वो क्रिया विशेषण, और आपका छठवां जो है वो प्रीपोजिशन, सातवां जो है कंजक्शन, और आठवां है इंटरजेक्शन, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि साइड में मैंने वन वर्ड में आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, मतलब कि ये समझ लीजिए की है,
आपको समझाने के लिए क्या है, की है, ठीक है। नाउन जो होता है वो नेमिंग वर्ड होता है, मतलब किसी भी चीज का नाम हो, अभी आगे क्लास में बताऊंगी, किसी भी चीज का अगर नाम होगा तो वो क्या होगा, आपका नेमिंग वर्ड होगा। मिस जी नाउन की परिभाषा बताइए। हाँ बच्चे आगे बढ़ने तो दो, अभी तो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट बता रही हूँ ना, पहले देखो तो पूरा सेशन देख लो बच्चे, फिर बताना, अगर कुछ छूट जाए तब बताना, लाइव बने रहो, पता ही चलेगा तुमको डेफिनेशन, ठीक है। चलिए देखिए, नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड होता है, और परिभाषा जो है वो बचपन से आपको बताया गया कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, आर, थिंग्स, आइडियाज, एनिमल्स नेम वगैरह वगैरह, जितने भी नेमिंग वर्ड है यानी कि जितने भी नाम है वो सारे किस में आते हैं, आपके नाउन में आते हैं, यानी कि संज्ञा में। उसके बाद आपका आ जाता है दूसरा, सेकंड जो है वो प्रोनाउन हो जाता है। प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम। अब मैं यूज भी आपको बताते ही चल रही हूँ, ठीक है। सर्वनाम जो है, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं क्या लिखी, ऑफ नाउन और प्रोनाउन स्टेट, मतलब कि ये दो ही चीज को रिप्लेसमेंट इसका जो होता है, यानी कि प्लेस ऑफ नाउन, ये किसका स्थान लेता है, संज्ञा का स्थान लेता है। जैसे मैं बताते चल रही हूँ, नाउन में आप देखिए, नाउन क्या हो जाएगा, बचपन से ही बताया जा रहा है कि नेमिंग वर्ड होता है, और नेमिंग वर्ड जो होता है उनकी परिभाषा तुम पूछ रहे थे ना, चलो नाउन ही पढ़ा देते हैं। हाँ वो ठीक है, हट गया। चलिए देखिए, नाउन पे आ जाते हैं। आपको 8 हम बता ही दिए, नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, वर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं, एडजेक्टिव होता है, प्रीपोजिशन होता है, इंटरजेक्शन होता है, कंजक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग नाउन से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नाउन को ही पढ़ेंगे, और आपको जो भी समस्या है इसी क्लास में आप नाउन से रिलेटेड जो भी आपको दिक्कत है कमेंट करके पूछ लीजिए, बता दीजिए, ताकि मैं आपका, देखिए संज्ञा किसे कहते हैं। अब चूंकि ये यूपी बोर्ड है तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने का प्रयास कर रही हूँ, ठीक है। नेमिंग वर्ड जो होते हैं वही आपका संज्ञा नाउन है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक परिभाषा मैंने लिखी है, जीवित, मृत, मृत्यु, अमूर्त, मूर्त और वस्तुओं, प्राणियों तथा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत, हिंदी में देख लीजिए और इंग्लिश में देखिए, आप इंग्लिश से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, आर, थिंग्स, इमोशन, आइडियाज, ये सब ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। या एनिमल्स नेम भी हो जाते हैं, ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं, नाउन के। नाउन में अभी भी परिभाषा में किसी को कोई समस्या है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगी, ठीक है। और भी अभी आपको एक वर्ड में भी मैं बता चुकी हूँ कि नेमिंग वर्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, एग्जाम्पल में आपको पता ही है लेकिन फिर भी मैं लिख दे रही हूँ, नाम आता है तो नाम में आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश, जो भी नाम आप जानते हैं, जितने भी नेमिंग वर्ड है। फिर आपका आ जाता है क्या, प्लेस। अब प्लेस में आप दिल्ली लिख लीजिए, ठीक है। जिसको जो प्लेस पसंद है वो लिख सकता है, ठीक है। पेन आपका जो है ये भी नाउन में आ जाएगा, टेबल जो है ये भी नाउन में आ जाएगा, जो कुछ भी है ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, नाउन में। चलिए अब हम आगे, किसी को कोई समस्या हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। मुझे तो समझ में आ रहा है, आपको आना चाहिए। अगला चलिए बताते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। परवेश जी, हेलो परवेश जी, चलिए आप बहुत लेट ज्वाइन हुए हैं लेकिन समय से नाउन सबको समझ में आ गया है, कमेंट करके आप सभी मुझे बता दीजिए कि नाउन आपको समझ में आ गया है कि नहीं। नाउन एक शब्द में समझिए कि नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाम जो है वही आपका क्या है, संज्ञा है, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ नाउन हम लोग पढ़ लेते हैं। अभी दिखाई दे रहा है आपको मस्ती टाइम, क्या लिख रही हैं, हाँ चलिए, थैंक यू भाभी जी, आप बता दिए कि दिख रहा है। टाइम बिना वेस्ट किए, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में देयर आर, कितने टाइप होते हैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला क्या होता है, प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है क्या, कॉमन नाउन। तीसरा होता है मटेरियल नाउन, सॉरी कलेक्टिव नाउन। और चौथा जो है मटेरियल नाउन, पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हिंदी में मैं इसकी बता ही दे रही हूं आपको, ठीक है। चलिए
चलिए आपको समझाने के लिए यहाँ मैं लिख रही हूँ, ठीक है। पहले मैं लिख के क्या रही हूँ, कॉमन नाउन। जिसको नहीं दिखाई दे रहा होगा, अगर सच में नहीं दिख रहा है तो ही कमेंट करिए। क्लास को डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट मत करिए बच्चे, आप ही के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, कलेक्टिव, और उसके बाद आपका ही क्या, मेटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। अब परिभाषा से पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देके कुछ समझा दे रही हूँ। देखिए, कॉमन, वॉच द टेल मी मैम, बुक कब से स्टार्ट होगा? ये बुक ही है। अच्छा, लिटरेचर भी चाहिए आपको? अगर लिटरेचर चाहिए तो कमेंट करिए, ठीक है बाबू। अगर आप कमेंट करेंगे, ये बुक से ही मैं बता रही हूँ, आपका जो सिलेबस है ग्रामर का वही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलिए, नाउन को हम लोग जान गए कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला क्या होता है, प्रॉपर नाउन। देखिए, प्रॉपर नाउन हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। चूंकि हिंदी में तो, इंग्लिश में ही प्रयास करिए जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देख रहे हैं आप डेफिनेशन क्या लिखा है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे अशोक, कानपुर, गंगा, इंडिया, ताजमहल इटीसी प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है। ये सब जो होते हैं, ये क्या होता है, किसी विशेष, यानी कि कोई जो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक नेम जो होता है। जैसे मैंने मान लीजिए बोल दिया कि आप ही लोग में से किसी को बोल दिया, मान लीजिए विशाल गुप्ता जी को मैंने बोल दिया। अब मैंने बोल दिया कि विशाल गुप्ता जो है वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है, विशाल इज अ गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैंने विशाल को स्पेसिफिक नाम देकर बता दिया है, और विशाल जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? बाय बाय मिस मैम जी। अरे बच्चा जो जाएगा, जो पढ़ेगा वही पाएगा कुछ। अगर 100% लाना है तो क्लास को 100% देना पड़ेगा, समझ गए? अगर आप क्लास बीच में छोड़ के जाएंगे तो जो नैया होती है वो डूब जाएगी, मेरी नहीं आपकी। चलिए, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है, यानी कि जो उसका प्रथम लेटर होता है, फर्स्ट लेटर होता है, वो कैसा होता है, कैपिटल लेटर होता है। हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी अगर प्रॉपर नाउन है तो वहां पर उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा, यानी कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। प्रॉपर नाउन जो है वो कभी भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक किसी स्थान, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के बारे में बताया जाता है, इसीलिए ये जो है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और जहां भी कैपिटल लेटर है, मतलब कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, वो आपका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इनका बहुवचन नहीं होता है। किसी के नाम का आप बहुवचन नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। अगर आप नंबर पढ़े हैं, सिंगुलर और प्लूरल नंबर अगर आप पढ़े हैं, तो किसी भी सिंगुलर और प्लूरल नंबर का आप, मतलब कि प्रॉपर नाम का किसी का बहुवचन नहीं बना सकते हैं। ऐसा कभी बनाया है क्या कि कभी बहुवचन बनाया है किसी के नाम का? और देखिए, इनके साथ अधिकांशतः आर्टिकल्स ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है, मतलब किसी के नाम के साथ द का यूज नहीं होता है, समझ गए? अब द रमेश नहीं बुलाया जाता है, ठीक है, द सुरेश नहीं बुलाया जाता है, और सुरेश एंड सुरेश नहीं बुलाया जाता है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर बुक में कॉपी में लिख रहा है, नोट डाउन कर रहा है तो नोट डाउन कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में नंबर और जेंडर जो बताया जाए वो पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाए। और जिनको भी समस्या है वो कमेंट में बताते रहेंगे, मैं आप सभी को देख रही हूँ, आप सभी का नोटिफिकेशन जो है वो कमेंट में आ रहा है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, जब आप बताएंगे तभी दूर किया जा सकता है, समझ गए? समस्या का समाधान तभी होगा जब आप मुझे बताएंगे कि समस्या क्या है। चलिए, दूसरा हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन। पहला आपको समझ में आ गया, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन जो स्पेसिफिक किसी का नाम हो, जैसे अशोक हो गया, कानपुर हो गया, गंगा हो गया, इंडिया हो गया, ताजमहल हो गया, etc। और प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं, इनका बहुवचन नहीं होता है। अभी देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जैसे में अशोक, कानपुर, गंगा, इंडिया, ताजमहल, ये सब एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। और अभी हम आपको बताएं कि
पहला लेटर जो होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है, वो क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है, और इनका बहुवचन नहीं होता है। और आप जो बोल रहे हैं कि द गंगा, तो मैंने यहाँ पर जो लाइन लिखा हुआ है, लिखा है इनके साथ अधिकांशतः, मतलब कि जरूरी नहीं है, मतलब कि बहुत टाइम ये होता है कि आर्टिकल के यूज नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ नाउन होते हैं जिनके साथ स्पेशली आर्टिकल होते ही नाउन के लिए है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर नाउन के बारे में बताया जा रहा है ना, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉपर नाउन होते हैं जिनके आगे नहीं यूज होता है। जैसे अभी ताजमहल है, तो द ताजमहल तो हम लोग लिखते ही हैं, यहाँ पर अधिकांशता दिया है ना, यानी कि अधिकांश, मतलब बहुत टाइम ऐसा होता है कि प्रॉपर नाउन के साथ, कॉमन नाउन के साथ यूज हो सकता है, और भी सारे जो नाउन है उनके साथ आर्टिकल यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बताने का सेंस ये है कि जो प्रॉपर नाउन है उसमें बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें द का यूज नहीं करना होता है। मतलब जरूरी नहीं कि आर्टिकल यूज हो, कभी कभी आर्टिकल यूज भी होते हैं। ठीक है मिस, सुनिए, हाँ बताइए, जय श्री राम, बोलिए क्या बोल रहे हैं। दूसरा देखिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? देखिए प्रॉपर नाउन को छोड़कर शेष जितने भी होते हैं वो कॉमन नाउन की श्रेणी में आते हैं। यानी कि प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन आपको हम बता ही दिए, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में, वस्तु के नाम के बारे में अगर बताया जा रहा है, वो क्या आएगा? आपका प्रॉपर नाउन में आएगा। कॉमन नाउन का परिभाषा यहाँ पर एक बार देख लीजिए आप लोग। प्रॉपर नाउन को छोड़कर सभी जो है वो कॉमन नाउन की श्रेणी में होते हैं, जो शब्द किसी क्लास या जाति का बोध कराते हैं। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कॉमन नाउन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। मैम सुनिए, नाउन पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ नाउन ही पढ़ा रहे हैं बाबू, आप थोड़ा लेट है। सिलेबस बता दिए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं ये भी बता दिए हैं, और अब हम नाउन को स्टार्ट किए हैं और नाउन को जो है वो पूरा आज खत्म कर देंगे। ठीक है, नाउन में नंबर और जेंडर आपको, आप बहुत अच्छा क्लास कराती हैं मैम, आपकी सपोर्ट में हूँ मैम। नाइस मैम, हाँ थैंक यू चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहती हूँ कि आप सभी जो है वो मेरे सपोर्ट में ही रहे। चलिए देखिए कॉमन नाउन को देखिए आप लोग एक बार। ठीक है, बात भी होती रहेगी, लेकिन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम हम लोगों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। 10th में आपको 110% लाना है। जाते जाते मैं एक और बात बता के जाऊंगी, पहले आप लोग क्लास ले लीजिए। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन को छोड़कर जितने भी हैं वो, सॉरी, प्रॉपर नाउन को छोड़कर कॉमन नाउन जितने भी हैं वो सब कॉमन नाउन की श्रेणी में आते हैं, और इनको जाति का बोध कराते हैं। जैसे मान लीजिए गर्ल, बॉय। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। अब हम इसको प्रॉपर कैसे बनाएंगे? देखिए अभी मैं यहाँ आपको समझाने का प्रयास कर रही थी, और मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए ये मैंने बनाया था, यहाँ पे मान लीजिए क्या आ गया? गर्ल। ठीक, और ये हो गया क्या? बॉय। ये हो गया आपका टीचर, TEAC है बाबू, सी। आप लोग बहुत जल्दी कमेंट कर देते हैं, देखते कुछ और है और बहुत जल्दी कमेंट आ जाता है, तो डिस्ट्रैक्ट ना करें आप लोग, इसीलिए मैं करेक्ट कर दे रही हूँ। देखिए गर्ल में अब जैसे मान लीजिए प्रॉपर कब हो जाएगा? जब मैं किसी गर्ल का नाम लिख दूंगी, यानी कि जैसे मान लीजिए अभी आप में से ही किसी का नाम अगर मैं ले लेती हूँ, लड़कियों में, लड़कियों का नाम तो किसी का दिखा नहीं, भाभी जी का नाम है काजल गुप्ता। चलिए काजल जी, अभी मान लीजिए काजल मैंने लिख दिया, तो मैंने स्पेसिफिक एक नाम ले लिया है। इतने बच्चों में मैंने एक लड़की का नाम लिया है, और वो जो है वो काजल जी हैं। तो काजल जी यहाँ पर अगर लिख दी जा रही हैं, तो ये क्या हो गया? कॉमन से प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, किसी को कोई समस्या आएगा तो बताते रहिएगा। अगला देखिए बॉय। अब लड़कों की बात कर लेते हैं। देखिए सन्नी गुप्ता यहाँ से हैं, स्टूडेंट कैसे, रवि साहू, क्या लिखा है भाई? सेंटेंस कैसे किसे कहते हैं? बाबू मैंने सेंटेंस अभी बता दिया है आपको, लेकिन अभी मैं जब रिवीजन कराऊंगी, आप लास्ट तक बने रहिएगा, एक बार मैं पूरा रिवीजन करा दूंगी तो मैं बताऊंगी। वैसे इन शॉर्ट में मैं बता रही हूँ कि ग्रुप्स ऑफ लेटर्स जो होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड जो होते हैं, विच गिव अस मीनिंग, मतलब कि विच मेक अस मीनिंग, मतलब कि जो अर्थपूर्ण हो,
जो कोई सेंस देते हो, ऐसे शब्दों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। सुनिए मैम, सुनिए, हाँ बताइए सर, बताइए बताइए। जय श्री राम जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बॉय का नाम दिया है, तो मैं बॉय के नाम पर सन्नी गुप्ता जी का नाम लिख दे रही हूँ, ठीक है, सन्नी जी का नाम लिख दे रही हूँ। अभी देखिए ये कॉमन नाउन थे, यानी कि एक लड़के हैं, और यहाँ पर इनको किसमें मैंने प्रॉपर नाउन में ला दिया। कॉमन नाउन से यानी कि जातिवाचक से मैंने व्यक्तिवाचक में ला दिया है। और व्यक्तिवाचक का अभी अभी मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन किसी को कहते हैं जो स्पेसिफिक नेम हो, यानी कि किसी का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, ठीक है। और यहाँ टीचर, टीचर में मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपना ही स्पेसिफिक नेम एक रख ले रही हूँ, स्नेहा, ठीक है। चलिए अब कलेक्टिव में इसको चेंज करते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, पहले इसको पढ़ लीजिए फिर मैं बताऊंगी कलेक्टिव नाउन। चलिए देखिए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं क्या, समूह वाचक संज्ञा। इन हिंदी इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जी बोलिए, जय श्री राम, क्या बात है। सन्नी गुप्ता क्लास 6। हाँ सन्नी, समझ गए, आप मेरे स्टूडेंट हैं। चलिए कलेक्टिव नाउन देखिए, कलेक्टिव नाउन जो है इसको बोलते हैं हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। आप कैसे पहचानेंगे कि कलेक्टिव नाउन है, तो परिभाषा पहले मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है कलेक्टिव नाउन वह नाउन है जिससे समूह प्रकट हो, यानी कि ग्रुप्स। इन शॉर्ट आप बोल सकते क्या, ग्रुप्स। समूह मतलब एक से ज्यादा। अभी जैसे आपको मैंने ये बताया ना, समूह को मैं ऐसे बताती हूँ। बड़े आप लोग क्रिकेट के शौकीन हैं। इस समय आईपीएल भी शायद चल रहा था ना, चल रहा है। चलिए तो चलिए देखिए, यस मैम, मैं हूँ क्रिकेट का फैन, ऑल द बेस्ट। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप क्रिकेट के फैन हैं, मैं भी हूँ, कभी कभी देख लेती हूँ, समय मिलता है तो। प्लेयर, चलिए देखिए अब मैं यहाँ पर आपको नाउन को एकदम अच्छे से डिस्क्राइब करके बता रही हूँ। प्लेयर जो होता है, प्लेयर क्या हो गया, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। प्लेयर जो हो गया वो कॉमन नाउन हो गया। अब आपके बहुत सारे प्लेयर होते हैं, बहुत लोग किसी किसी के एमएस धोनी फेवरेट है। अरे और भी होंगे लेकिन मेरे धोनी जी हैं तो मैं इन्हीं को पहले लिखूंगी, ठीक है। बाकी लोग कमेंट करते रहेगा किसके कौन है। और किसी के विराट है, और किसी के कौन है, राहुल जी को ही ले ले रहे हैं, वो क्यों बच जाए। हार्दिक जी हैं, हाँ हार्दिक पांड्या, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे। मिस मैथ का क्लास कब से चलेगा, कल बाबू, कल मैथ का क्लास है। आज बस वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे मैं आपसे मिलूंगी इंग्लिश के साथ, ठीक है। ग्रामर पोर्शन अभी पढ़ा रही हूँ, अगर आपको नीड होगी तो मैं लिटरेचर भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तब तक आप ग्रामर को ही पढ़िए। अब देखिए ये जो है, जब मैंने स्पेसिफिक नाम ले लिया है तो ये किसमें आ जाएंगे, प्रॉपर में, ठीक है। और ये आपके कॉमन है, प्लेयर। और ये सब जो मिलके क्या बनाते हैं, ये आपको भी पता है, टीम। क्या बनाते हैं, टीम। और टीम जो है वो आपका आएगा किसमें, कलेक्टिव नाउन में। अभी तक आपको यही पढ़ाया गया है। अरे भैया चलिए, कुछ लोग कमेंट कर देंगे कलेक्टिव का स्पेलिंग गलत है, तो भैया मेरा तो हो जाएगा, विराट जी नहीं है, कोई बात नहीं, आपके जो होंगे उनको मान लीजिएगा। विराट कोहली फैन है, किस फैन मैम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन समझ में आया आपको, कॉमन नाउन समझ में आया, और ये हो गया क्या, कलेक्टिव नाउन। एक और एग्जांपल आपको बता देते हैं, जैसे देखिए स्टूडेंट, ये आपका आ जाएगा किसमें, कॉमन नाउन में। प्रॉपर कैसे बनेगा, अब मुझे बताइए प्रॉपर कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी एक स्टूडेंट का नाम ले लिया, चंदन, चंदन का मैंने नाम ले लिया है, ठीक। अब ये स्पेसिफिक एक नाम हो गया है, तो चंदन और रवि, रवि, रवि हो गया।
मोहन निषाद। चलिए मोहन जी आपका भी नाम ले ही लेते हैं, ठीक है। हाँ समूह, सही बोल रहे हैं। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा ही बोलते हैं। आप देखिए जैसा कि मैंने बताया कि स्टूडेंट जो है वो कॉमन नाउन हो गया, और ये जो चंदन है, रवि है, मोहन है, ये प्रॉपर नाउन हो गए। और ये मिलकर क्या बनाएंगे, अगर ये तीनों में पढ़ रहे होंगे तो एक क्लास में पढ़ रहे होंगे, कक्षा में, तो ये क्या हो जाएंगे, क्लास जो आपका हो जाएगा क्या, कलेक्टिव समूहवाचक संज्ञा। किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन में, तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं अभी आपको सब कुछ क्लियर करके ही आ जाऊंगी। चलिए तब तक मैं आगे बढ़ जाती हूँ। आगे जो है हमारा कौन सा नाउन था, कमेंट करके बताइए कौन सा नाउन पढ़ना है, बताओ बच्चों बताओ। मटेरियल नाउन पढ़ना है। चलिए चलिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन देखिए किसे कहते हैं, वह नाउन जिसमें दूसरी वस्तु बन सके, ऐसा नाउन जिससे क्या बनती हो, दूसरी वस्तु बनती हो, और वह प्रायः क्या होती है, धातुओं की होती है, यानी कि किसी मटेरियल से बना होता है। जैसे मैं सामने लिखी हुई, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, लिख लीजिए। अब बोलिए तो मैं किनारे हट जाऊंगी। चलिए देखिए, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, पेपर, वुड, ईटीसी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, मटेरियल नाउन में। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लेगा, ठीक है। हाँ देख लीजिए बाबू, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन करते रहिए मटेरियल नाउन को। मटेरियल नाउन वह नाउन है जिससे दूसरी वस्तु बन सके। यह प्रायः कैसी होती हैं, धातुओं की होती हैं। अब धातुओं जैसे गोल्ड, यानी कि अगर किसी रिंग के बारे में भी बताया जा रहा है, अगर रिंग के बारे में बताया जा रहा है तो सिल्वर, गोल्ड या वगैरह जो भी जिस भी धातु की बनी होगी। आयरन, कॉपर, पेपर, वुड, एटीसी, ये सब जितने हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, मटेरियल नाउन में, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए बच्चे। अगर दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। अर्थवाचक संज्ञा बोलते हैं क्या, बच्चे मेरे जानते हैं इतना, लेकिन चलो ठीक है। कुछ लोग पदार्थ जन्यवाचक लिखिए, पदार्थवाचक संज्ञा लिखिए, जो भी लिखेंगे ये इसके अंतर्गत आएगा। यानी कि पदार्थ के बारे में बात हो रहा है, और वो जो धातुओं की बनी होती है वो क्या, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, पेपर, वुड, इन सब चीजें, यानी कि लकड़ी की भी वो चीजें बनी हो सकती है, पदार्थ बना हो सकता है, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, मटेरियल नाउन के अंतर्गत। अब एक लास्ट आपका आ जाता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, भाववाचक भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, चलिए बाबू इसका भी परिभाषा आप लोग देख ही लीजिए, लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन पुट आउट होंगे आपके लिए, होमवर्क के लिए, तो बिना लिए नहीं जाइएगा, वेरी वेरी सीरियस रहिए, समझ गए। चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिससे गुण क्रिया, कार्यविधि, अवस्था प्रकट हो। अभी मैं बता रही हूँ आपको कैसे गुण क्रिया और कार्यविधि, ठीक है। पहले आप लोग देख लीजिए। ऐसे नाउन को ना देख सकते हैं, यानी कि ना देखा जा सकता है, ना स्पर्श किया जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, और ना ही इनको चखा जा सकता है। जैसे ऑनेस्टी, विजडम और थेफ्ट, चाइल्डहुड, पॉवर्टी, लॉफ्टर, काइंडनेस, और क्या हैप्पीनेस भी हो सकता है, ठीक है, हैप्पीनेस, एंगर, ठीक है। ये सब आपके किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानते कैसे हैं, देखिए भाववाचक संज्ञा, सिंपल सा, बड़े अच्छे हैं आप लोग, बड़े अच्छे लगते हैं। कौन अच्छे लगते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमको बड़े अच्छे लगते हैं। क्यों भैया, क्योंकि इसमें फीलिंग आती है जो आप लोगों को बड़ा आती है, 10 में बहुत आती है फीलिंग। अब कैसी कैसी फीलिंग आती है ये लोग आप ही लोग जानिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर जिस फीलिंग की बात हो रही है, जैसे कि देखिए गुण के बारे में, यानी कि क्वालिटी को बताता है। ऑनेस्टी एक क्वालिटी है। अगर कोई आप ऑनेस्टी को अगर बता रहे हैं तो उसको ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, ना ही चख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। और कैसे फील करेंगे कि चंदन इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय, मतलब कि जो चंदन जी हैं वो बड़े ही
ईमानदार है। अब ईमानदार तो है होंगे शायद, तभी तो पढ़ रहे हैं। चलिए, किसी को कोई दिक्कत है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में? सत्यम जी बोलिए क्या है? मैम मैं 11th में हूँ। कोई बात नहीं बच्चा, ये सारे क्लास, ये जो आपका नाउन जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिक से एडवांस तक का पढ़ रहे हैं। अब इसमें जब नंबर और जेंडर पढ़ेंगे तो ये रिवीजन पे चल रहा है। अगर आप 11th में भी हैं तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है बाबू। दोगे कि नहीं दोगे एंट्रेंस एग्जाम? इंग्लिश में एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना? ये सब कुछ आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे पहचानेंगे, और किसी में नहीं जाओगे तो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जब आप अगर नहीं कुछ बन पाए, टीचर बनेंगे तो पता ही चलेगा क्या क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। चलिए, किसी को कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेगा, तब तक मैं क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए आपको दे रही हूँ। नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्या दिया है? पुट आउट द नाउन्स, पुट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये जो 5 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें आपको कौन कौन से नाउन है यही लिखकर बताना है। तो ये मैं जब अगली क्लास लूंगी वेडनेसडे को, तो आपसे इसका आंसर पूछूंगी। और अगर अभी आप बहुत ज्यादा अपने आप को तेज समझते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क जो है देखिए दिया है, रमेश गोज टू आगरा विद हिज सिस्टर। और दूसरा क्या दिया है? द क्राउड वॉज अ वेरी बिग। और तीसरा दिया है, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द लाइब्रेरी। चौथा दिया है, ही इज द मैन ऑफ द ग्रेट विजडम। और पांचवा दिया है, वी ऑल लव ऑनेस्ट। इसमें से जो भी नाउन है उसको अंडरलाइन करेंगे या फिर अलग से लिख लेंगे, और वो कौन सा नाउन है ये भी आप बताएंगे। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है? एक बार मैं कमेंट भी आपका देख ही ले रही हूँ। सब बढ़िया, अपना बताओ। अच्छा, आप लोग खुद से ही बात कर रहे हैं, बात करने के लिए आए हैं, बड़े अच्छे हैं आप लोग तो। चलिए ठीक है, अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि क्लास को मैं अब खत्म कर रही हूँ।